तुम सब यहाँ? भस्मासुर वैकुंठ गया या नहीं? आचार्य, वो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है भस्मासुर? राज दरबार में। भस्मासुर! तुम्हारी ध्वनि को क्या हो गया मोहिनी? मोहिनी, मोहिनी कहाँ? मोहिनी कहाँ है? तुम्हें मूर्ख बनाकर भाग गई। मोहिनी, 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 तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मोहिनी। यही कहीं है वो, मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। अपने वचन का पालन करो, वैकुंठ पर आक्रमण करो। महादेव, इतना क्या आनंद प्राप्त हो गया आपको जो मुस्कान छलक रही है? नारायण कहाँ है? चिंता मत करो गौरी, वो नारायण है सदैव की भांति, उचित समय पर पहुंच ही जाएंगे। हाँ, आज मैं ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं कि नारायण वैकुंठ पर यह आक्रमण रोकने के लिए कब और किस समय पर पधारेंगे। भूलो मत, तुम्हें एक वरदान मिला है और मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, और गुरु सदैव गुरु होता है। गुरु, हमें देख लेने दीजिए। हमारे जीवन का प्रेम मोहिनी गई कहाँ? मोहिनी! भस्मा, कहाँ चली गई? मैं तो तुम्हारे लिए कली वाली नहीं गई थी। विश्राम हो गया, अब वैकुंठ मिलेगा, थोड़ा कुछ खा लो, शक्ति भी मिलेगी। और आप क्या देख रहे हैं? सदैव संदेह ही करते रहेंगे। ये लीजिए, आप भी कुछ खा लीजिए। क्या है, थोड़ा मीठा खा लोगे तो मन में जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। तुम खा लो, बैठो। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, ये तो मैं जान गया हूं। सत्य कहो, कौन हो तुम? अब फिर से मुझ पे संदेह कर रहे हैं? मौन हो जाइए गुरु शुक्राचार्य। मैंने आपसे क्या कहा था? आपको वैकुंठ चाहिए था ना? मिल गया आपका वैकुंठ, मोहिनी की कृपा से। कौन रहो तुम? बात करने दो मुझे इससे। भस्मा, बैठे रहो। मैं जानती हूँ शुक्राचार्य जो भी कह रहे हैं आपके हित में ही कह रहे हैं, परंतु इन्हें मुझ पर विश्वास रत्ती भर का नहीं है ना? कोई बात नहीं, तुम्हें भी मैंने विश्वास दिलाया ना। मैंने तुमसे एक अवसर लिया, फिर सिद्ध किया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, नहीं? आज वैकुंठ हमारे पास है, अब इन्हें सिद्ध करना है कि मेरा प्रेम तुम्हारी प्रति सच्चा है, पवित्र है। आप मुझ पे संदेह कर रहे हैं ना? तो मैं ये घोषणा करती हूं कि हम तब तक वैकुंठ नहीं जाएंगे जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाता। उचित सुना आपने? मैं तुमसे विवाह करूंगी भस्मा से। महादेव, ये कैसी घोषणा कर डाली नारायण ने? महादेव, नारायण तो आपके आराध्य हैं। कदाचित ये आप ही हमें बता सकते हैं, क्या नारायण सच में भस्मासुर से विवाह करने वाले हैं? मैं इसका कारण नहीं जानता,
परंतु इतना अवश्य समझता हूं कि नारायण द्वारा लिए गए इस पग का लक्ष्य वैकुंठ और हम सबकी रक्षा करना ही है। कारण चाहे जो भी हो, पर नारायण इतना स्थान क्यों दे रहे हैं उसे कि वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सके? कारण बड़ा सरल है देवी, लक्ष्य अनुचित है पर मार्ग भस्मासुर ने प्रेम का चुना है और हमारे नारायण ठहरे प्रेम पुजारी। प्रेम का मार्ग चुनने पर वे सभी को सुधरने का अवसर अवश्य देते हैं। मोहिनी, आप यहाँ? अभी तो आपने भस्मासुर से विवाह की घोषणा की थी और इतना शीघ्र भागे चले आए। कहीं भस्मासुर ने आपको पहचान तो नहीं लिया? अब बताइए, क्यों इतने भागे भागे फिर रहे हैं आप? भस्मासुर ने पहचान लिया आपको? नहीं, भस्मासुर तो नहीं पहचान पाया, किंतु शुक्राचार्य हाथों के पीछे पड़े हैं मेरे। तो क्या करूं? देखिए, अब वैकुंठ को बचाने का और साथ में शुक्राचार्य से स्वयं को दूर रखने का जो भी एक उपाय था मैंने अपना लिया है। अब देखो, जो भी हो जाए मुझे शुक्राचार्य से स्वयं को दूर रखना होगा। उनके पास वो शक्तियां हैं, वो मुझे पहचान सकते हैं, और यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया ना तो जो योजना मैंने बनाई ना, समझ जाइए फिर। तो फिर नारायण, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? देखिए, मोहिनी रूप में ही सही, किंतु मैं देव हूँ। मेरे संस्कार, मेरी शक्तियाँ असुरों से भिन्न हैं। ऐसे में शुक्राचार्य बड़ी सरलता से मुझे पहचान सकते हैं। अब एक ही कार्य करना होगा, इस विवाह से शुक्राचार्य और सभी असुरों को बाहर करना होगा। परंतु भस्मासुर भी तो असुर ही है। वो असुर है, किंतु उससे चिंता की कोई बात नहीं है। वो तो मुझसे प्रेम करता है, और प्रेम में तो प्रेमी अपने प्रेमी के अस्तित्व को ही अपना विस्तार बना देता है। या तो स्वयं उसकी भांति बन जाता है, या तो उसको अपनी भांति बना लेता है। देख लीजिए देवी लक्ष्मी, अब चिंता का विषय तो आपके लिए है, क्योंकि आराध्य ने तो विवाह का मन बना लिया है। हाँ, वो तो है। अब आप सब मेरे विवाह में अवश्य आइएगा, ठीक है? चलिए, आप सबको तो मैंने निमंत्रण दे दिया है। अब मुझे जाकर देखना होगा कि विवाह के प्रबंध भस्मासुर उचित रूप से कर रहा है या नहीं, और वो शुक्राचार्य उसे दूर रखना है ना। मैं चलती हूँ। आओ मेरे भूतों असुरों, हमारे जीते हुए हर लोक को सजा दो। हर दिशा में जहां तक दृष्टि जाए विभिन्न प्रकार के रंग ही रंग दिखे हैं, और सारा का सारा प्रबंध बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे मेरी जीवन रेखा मोहिनी को चाहिए। हाँ? अब बस ये सुनिश्चित करना है कि शुक्राचार्य के पास इस विवाह का निमंत्रण तो जाए, किंतु किसी भी परिस्थिति में शुक्राचार्य यहाँ न आए। वैसे हमारे मन को मोह देने वाली मोहिनी है कहाँ? बहुत समय से दिखाई नहीं दी। प्रिय ने पुकारा तो प्रेयसी प्रस्तुत है। चुपचाप इसे शीघ्रातिशीघ्र ग्रहण करो। शगुन के फल हैं, परिवार ने भेजे हैं। क्षमा करना मोहिनी, तुम्हारे परिवार के नीति रीति हमें नहीं पता। अब बताओ, क्या मुझे भी तुम्हें कुछ भेंट करना चाहिए? ये तो तुम्हें पूछना चाहिए अपने असुर गुरु कुल गुरु शुक्राचार्य से। मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और उन्हें हमारे विवाह के लिए आमंत्रित करो। ओहो भस्मासुर, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारे कुल के गुरु है शुक्राचार्य,
मैं चाहती हूँ कि वो हमारे इस विवाह में तुम्हारे अभिभावक बने, प्रसन्नता के साथ तुम्हारी जाति में मेरा स्वागत करें। क्या मैं कुछ अनुचित चाह रही हूँ? सत्य तो ये है कि मैं स्वयं उन्हें निमंत्रण नहीं देना चाहता। और जानती हो मोहिनी, हम उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उन्होंने जिस तरह तुमसे दुर्व्यवहार किया हमें बिल्कुल नहीं भाया। देखो शुक्राचार्य और तुम एक परिवार हो, और छोटे मोटे झगड़ों से परिवार नहीं तोड़ा करते। इस अहंकार को त्यागो, अपने गुरु के पास जाओ और उन्हें हमारे विवाह के लिए आमंत्रित करो, और उनसे कह भी देना कि ये जो वैकुंठ है ना, हमारे विवाह के साथ उन्हें मिल जाएगा। रिश्ते निभाना कोई तुमसे सीखे। मैं अभी जाता हूं निमंत्रण देने। परंतु मोहिनी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिवार के बारे में तो कुछ बताओ हमें। पहले तुम अपने परिवार के पास जाओ, उनसे बात करो, उन्हें आमंत्रित करो ना। तुम लौट आओगे तो मैं अपने परिवार के विषय में सब कुछ बता दूंगी। बस अब शुक्राचार्य भी इस आमंत्रण को वैसे ही ले जैसी योजना मैंने बनाई थी। एक बार गुरु ने साथ छोड़ दिया तो ये सब तो अपने आप ही भाग जाएंगे। अब तुम्हारा भेद जानकर रहूंगा मोहिनी। ये मोहिनी बड़ी मायाविनी है। पर बुद्धा, विशंकर, जी गुरुवर। जाओ, जाकर मोहिनी पर दृष्टि रखो। वो क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है। अवश्य ही देवों से उसका कोई संबंध है। कुछ विशेष गुप्तचरों को देवों के पीछे लगाओ, कहीं बैकुंठ में उसका कोई स्रोत तो नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव। अद्भुत, भस्मासुर की जय हो। जाओ मरो। अद्भुत, आपका स्वभाव, आपकी सोच। इसलिए संसार में कोई भी हम असुरों से मेल नहीं रखना चाहता, क्योंकि हमारे आचार्य की सोच में ना सुर है ना मिलाप की भावना। एक वो मोहिनी है। हम यहां नहीं आना चाहते थे। हमारे ना करने के पश्चात उसने हमसे कहा कि जाइए, अपने आचार्य का आशीष लीजिए, निमंत्रित कीजिए हमारे विवाह पर। और यहाँ वही आचार्य उस मोहिनी का मान मर्दन करने पर तुले हुए हैं। महादेव जाने कि वो ऐसा क्या करे जो आप उसके प्रति संदेह करना बंद कर दें और उसे स्वीकार कर लें। इस मूर्ख से कुछ भी कहने का लाभ नहीं। ये मोहिनी के मुंह में फंसा है। मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि मोहिनी के आसपास रहूंगा तो अधिक आशा होगी उसे पहचान पाने की। अब इतना क्या सोच रहे हैं आप? यही निश्चित ही मोहिनी को पहचानने में मैंने बहुत बड़ी भूल की है, परंतु उसके निमंत्रण ने मेरे मन के मैल को धो डाला है। महादेव, भस्मासुर, मैं अभी से तुम्हारे विवाह में तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद असुर गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने तो निमंत्रण स्वीकार कर ली, अब नारायण क्या करेंगे? निश्चित ही व्यतीत होकर यहाँ आएगा, क्योंकि शुक्राचार्य उसका प्रस्ताव स्वीकार करेंगे नहीं, और तब मैं अपने मोह का पाश और कसूंगी उस पर। मोहिनी मोहिनी मेरे मन मोहिनी, नहीं, मोहिनी मन मोहिनी
आज हम बहुत प्रसन्न हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रसन्न होना चाहिए, किंतु क्यों है आप प्रसन्न? शुक्राचार्य ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वो हमारे विवाह में आएंगे अपना आशीष देने के लिए। ये कैसे हो गया? शुक्राचार्य कैसे तैयार हो सकते हैं? मोहिनी, क्या हुआ? जो तुम चाहती थी वही हुआ, तो तुम प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो एक छोटी सी समस्या आ गई है। समस्या तुम्हारे जीवन में? बताओ, हम समस्या का भस्म कर देंगे। नहीं मत करो। परिवार है ना। क्या हुआ? वो मेरे परिवार में आने से मना कर दिया है। नहीं। वो तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं, किंतु अंततः है तो मनुष्य ही ना, तो असुरों से उन्हें भय लगता है। हाँ, वैसे भी कभी उन्होंने असुरों की बारात कहाँ देखी है, तो उससे थोड़े भयभीत है। और तुम्हारे असुर गुरु शुक्राचार्य, उनके क्रोध से तो संसार परिचित है, इसलिए मेरा परिवार थोड़ा विचलित हो गया है। तुम्हारे परिवार की पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं अपने भूत पिशाच असुरों को भगा दूंगा, उन्हें मना कर दूंगा, परंतु आपका परिवार आएगा। केवल तुम्हारी प्रसन्नता ही महत्वपूर्ण है। क्यों? नहीं, मेरी प्रसन्नता ही क्यों? हमारा विवाह है। हमारे विवाह में हमारी प्रसन्नता से अधिक किसी अतिथि की प्रसन्नता कैसे हो सकती है? तो मैं तो कहती हूँ किसी को भी नहीं बुलाते हैं, तो हम अकेले ही विवाह कर लेते हैं, कहीं किसी मंदिर में जाके गंधर्व विवाह कर लेंगे। वाह! नहीं मोहिनी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन के सबसे सुनहरे अवसर पर तुम्हारा परिवार तुम्हारे संग ना हो। ना 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 ना, तुम बुलाओ उन्हें सबको। वैसे तुम्हारे परिवार में है कौन कौन? ज्येष्ठ पिताश्री हैं, जैसे शांत, जैसे ब्रह्मा, फिर महादेव जैसे बड़े भाई भी हैं, फिर देवियों जैसी मेरी बहनें हैं। मेरा परिवार मानो जैसे स्वर्ग जैसा है। निमंत्रण भिजवा दो सबको। मेरे भूत असुर नहीं आएंगे, माता पिता से कह देना। क्या कर दिया नारायण ने? स्वयं तो फंसे ही, उन्होंने हमें भी फंसा दिया। महादेव, क्या सच में हमें मोहिनी और भस्मासुर के विवाह में जाना पड़ेगा? कोई आभास नहीं कि क्या करना है हमें। प्रतीत होता है सभी चिंतित हैं। हम आप ही को लेकर चिंतित। आप क्या सच में भस्मासुर से विवाह करने वाले हैं? तो क्या नारायण कुल बदल लेंगे? अनर्थ नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं पूर्ण प्रयास कर रही हूँ और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने योजना बनाई है। बस महादेव चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि शुक्राचार्य किसी भी परिस्थिति में इस प्रकरण से दूर रहे।